हेलो एवरीवन। अज आप स्टार्ट करांगे जी अपना मैथ्स का चैप्टर जिहदा नाम हैगा एवरेज। एवरेज का मतलब की हुंदा है जी? एवरेज का मतलब हुंदा जिन्हों आप पंजाबी च बोलते हैं औसत। अज आप एवरेज का बेसिक देखांगे जी और ये क्वेश्चनस नूं प्रैक्टिस करांगे। छोटे लैवल वाले क्वेश्चनस तो लैके आपां ईजी लैवल वाले क्वेश्चनस तो लैके आपां इहनूं मॉडरेट लैवल तक लैके जावांगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लैवल तक लैके जावांगे। ठीक है जी। तो पूरा इस वीडियो नूं देखते रहो, बने रहो, शेयर लाइक एंड सबसक्राइब जरूर करियो अगर तुहानूं की आंदी है, पसंद आंदी है। ठीक है जी। लो तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एवरेज। तो देखो जी, एवरेज का आपां ने बेसिकली एक फॉर्मूला पढ़िया होया कि एवरेज की हुंदी है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइटम्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी। ये तुसी सबने एवरेज का जिहड़ा फॉर्मूला पढ़िया होएगा। इहदे विच आपां नूं तीन चीज़ां दी रिक्वायरमेंट हुंदी है कि अगर जिन्ने भी नंबर आपां नूं दिते हुए ने उन्हां सब दा सम नीचे डिवीजन दे विच आ जाएगा कि वो किन्ने नंबर ऑफ आइटम्स ने या किन्ने नंबर ऑफ डिजिट्स ने, उन्होंने डिवाइड अगर आप कर देंगे तो अपने पास बेसिकली एवरेज निकल आएगी। अपने पास दो चीज़ां गिवन होणगियां जदों आपने इस फॉर्मूले नूं यूज़ करना है। ठीक है जी। या एवरेज गिवन होएगी, सम गिवन होएगा। अगर एवरेज या सम गिवन है, इन्हों हो करन तो बाद आप नंबर ऑफ आइटम्स कट सकते हैं। ऐदा ही जे एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स दित्तियां होईयां ने तो आप सम नूं की कर सकते हैं, कट सकते हैं। ठीक है। तो एवरेज का मतलब की हुंदा है, आप एक होर तरीके दे नाल समझते हैं। देखो, कोई पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल पांच पर्सन ने, ठीक है जी, इन्हों की कोई भी एवरेज एक्स है, मान लो इन्हों की एवरेज एक्स है। अगर मैं कहा कि इन्हों की एवरेज दो मतलब एवरेज है जी वध गई, दो वध गई, मतलब एक्स प्लस 2 पहला जिन्नी भी सी हुण एवरेज दो वध गई, तो यदा मतलब की होएगा कि दो एदी भी वधेगी, दो एदी भी वधेगी, दो एदी भी वधेगी, एदी भी, तो टोटल जो सम है, सम दे विच कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2 4 6 8 10। तो सम दे विच कितना इंक्रीज होएगा? अपने पास 10 इंक्रीज होएगा। ठीक है। मीनस आपा एवरेज जे मैं कहां इत्थे घट गई तो इन्हां पंजां दे विच की हो जाएगी जी? सिमिलर इक्वल एवरेज की हो जाएगी? घट जाएगी। आपां कहांगे 10 की होगी? डिक्रीज होगी। अगर मैं एवरेज कहा कि पहला एक्स सी हुण एवरेज 2 गुना होगी तो सब दी एवरेज तो सारियां दी मतलब जो वैल्यू होएगी 2 दे नाल की हो जाएगी? गुना हो जाएगी। राइट। तो मतलब की है, एवरेज नूं आपां अनदर नेम दे नाल की कह सकते हैं? उन्होंने कह सकते हैं आपां इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। मतलब इक्वली जो आप हर एक चीज़ दे विच जो भी वधेगी या घटेगी या जिन्नी भी एवरेज होएगी, जा जिन्हें उन्हें 5 दी है, 10 दी है, 5 बंदियां दी, तो वह मतलब की है कि 5 हर एक बंदियां कोले ओह जिहड़ा एवरेज का नंबर है वह होएगा। ठीक है। वह वेट की फॉर्म च दे देगा, किते वह हाइट की फॉर्म दे देगा, किते वह एज की फॉर्म च दे देगा। बस वो क्वेश्चन की करेगा? अपने पास कमाएगा। अपने पास एक आपां नूं देखो एवरेज पता होनी चाहिए है, एक आपां नूं सम पता होना चाहिए और एक आपां नूं नंबर पता होने चाहिए ने। यही तीन चीज़ां आपां एवरेज के फॉर्मूला दे विच अगर तुहानूं ध्यान दे विच होवे आपां ने कीतियां सीगियां कि एवरेज, सम ते नंबर। जदों तुहानूं आ तीन चीज़ां पता चल जाणगियां तां तुहाडा क्वेश्चन ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएगा। पूरे एवरेज के चैप्टर दे विच सारी गेम इन्हां तीन चीज़ां दे उपर ही घूमेगी। आपां इन्हां तीन चीज़ां ते ही फोकस करांगे, एवरेज से, नंबर से और सम ते। बस इन्हां तीन चीज़ों तो बिना आपां फोर्थ किसी भी चीज़ के उपर जिहड़ी डिस्कशन है या फिर की करांगे ध्यान नहीं देवांगे। जदों ही अपने पास ये तीन चीज़ां आ जाणगियां, अपना क्वेश्चन है जिहड़ा वटएवर जो भी उन्हें क्वेश्चन पूछा होएगा वो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो हुण देखो कुछ होर चीज़ां आपां समझ लैंदे आ। देखो एवरेज एक तो आपने ये चीज़ डिस्कस की है कि ऐदा करके एवरेज निकलेगी। राइट। कि जिन्ने भी नंबर दिते होंगे, मान लो दिता होया 3 7 9 11 21 वटएवर, इन्हां सब नूं आपां जोड़ांगे, इत्थे इन्हां दा प्लस आ जाएगा। किन्ना नीचे नंबर है टोटल 5 दे नाल डिवाइड कर देंगे, वो की निकलेगी? अपनी एवरेज। बट अगर अपने पास एवरेज ऐदा होवे 1 2 4 5 और थोनू कोई पूछदा कि इस जिहड़ी सीरीज़ है ये 5 जिहड़े नंबर ने इहदी एवरेज की है, तो इहदी एवरेज नूं आपां नूं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपां सीधा ही दस दांगे 3। ठीक है जी। क्लीयर है?
क्यों दसांगे आपां, क्योंकि देखो अगर अपने पास सीरीज़ दे विच ऑड नंबर ने तो सेंटर वाला जिहड़ा नंबर होएगा वो ऑटोमैटिकली अपनी एवरेज होगी। फिर आपां गल कर रहे हैं कि जदों ठीक है अपने ये चीज़ तो समझ ली कि फिर अपने इस चीज़ दे विच क्यों नहीं किया, इत्थे भी तो अपने पास 5 ही नंबर सीगे, इत्थे अपने 9 नूं एवरेज क्यों नहीं मन्निया। तो इहदा भी की है देखो जी रीजन है, यही वाला जिहड़ा रूल है वह कदों एप्लीकेबल होएगा जदों अपनी जिहड़ी सीरीज़ है वह की होएगी उन्हां च जिहड़ा डिफरेंस है इक्वल होएगा। लाइक इन्हां विच एक दा की है अपने पास डिफरेंस है, इनू आपां की बोलते हैं कंसेक्यूटिव सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला जिहड़ा मैथड है इस वाली सीरीज़ दे विच एप्लीकेबल होएगा जिथे अपना जिहड़ा डिफरेंस है इक्वल होएगा। जे मैं कहा कि आ लो ये भी तो 5 नंबर ने कि इत्थे एवरेज 11 हो जाएगी, नहीं इत्थे एवरेज 11 नहीं होएगी क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस है वो की है अपने पास अलग अलग आ जाता है, ठीक है जी। तो इत्थे इस सीरीज़ के उपर आप फॉर्मूला लगावांगे, ठीक है। पर हाँ अगर सीरीज़ यही है 3, 5, 7, 9, 11 तो देखो इक्वल डिफरेंस है हर एक दे विच 2-2 दा, तो इहदे विच आपां चुपचाप करके 7 नूं एवरेज की कर दांगे, टिक कर दांगे, ठीक है जी। अच्छा फॉर एग्जाम्पल चलो तो 5 है, सेंटर वाला 5 आ गया, ठीक है, 2 इधर अपने छड्डते 2 इधर छड्डते और 7 की आ गया अपने पास एवरेज आ गया जी। इन केस 6 वाली सीरीज़ होवे फिर किदां करना है वो भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल होवे 3, 5, 9, 11, 21, 23 तो देखो जी हुण अगर आप 2 इधरों लैफ्ट करते हैं 2 इधरों लैफ्ट करते हैं, सॉरी ये वो चीज़ पॉसीबल ही नहीं होएगी, ठीक है। इस सीरीज़ के वो चीज़ पॉसीबल ही नहीं होएगी, ये अपन सब का सम करना पएगा, जिन्ने 6 ने टोटल वो डिवाइड करके एवरेज कढ़नी पेगी। फॉर एग्जाम्पल ये होवे 3, 5, 7, 9, 11, 13 हुण देखो सब इक्वल डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 2 2 2 एंड ऑल। हुण ये की है अपने पास ईवन नंबर है, पहला दा की सीगे अपने पास 5 सीगे, 2 आप इधरों लीव करते सी 2 इधरों और सेंटर वाली एवरेज। हुण इस केस आप की करांगे, इस केस आप की करांगे सेंटर वाले 2 नंबर नूं चकांगे, ठीक है जी, दोनों का प्लस करांगे, ठीक है जी, और उन्होंने 2 दे नाल की कर दांगे डिवाइड कर दांगे, ठीक है जी। कितना हो गया है ये अपने पास मिडल च नंबर आ जाएगा, कट के आ गया 8, मतलब ये जी एवरेज एग्जिस्ट करेगी वो इत्थे एग्जिस्ट करेगी जी एवरेज होएगी 8 होएगी, ठीक है क्लीयर है। तो ये एक बेसिक थोनों इन्फॉर्मेशन है, बेसिक एक एवरेज का रूल मैं थोनों दस्या है कि एवरेज आपने किद्दां कैलकुलेट करनी है। जे इस तरीके की सीरीज़ दी हुई है जिहदे विच अपने पास डिफरेंस सेम है तो ये आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं हैगी, तुसीं सीधा ही की कर दोगे उसनों कैलकुलेट कर दोगे देख के, अगर सेंटर वाली टर्म नूं चक के, ठीक है। अगर अपने पास डिफरेंस इक्वल नहीं हैगा तो तुसीं की करना है, सारे नंबर्स का प्लस करना है, उन्होंने डिवाइड करना है, जिन्नी नंबर ऑफ आइटम्स ने तो थोड़ी एवरेज है निकल आई, ठीक है जी क्लीयर है। अच्छा हुण एक चीज़ हुण यही फॉर्मूले नूं आपां थोड़ा अदर वे दे विच देख लैंदे आ कि हुण तक आपां एवरेज कढ रहे सीगे, ठीक है जी, आपां एवरेज कढ रहे सीगे। फॉर एग्जाम्पल वो मैनूं दे देवे कि मेरे कोले नंबर ऑफ जिहड़े टर्म्स ने आइटम्स ने वो हैगियां ने 5 ते उन्हां दी जिहड़ी एवरेज है वो हैगी 8, तो उन्हां दा सम कड्डो, है ना। अपने की पढ़िया सीगा कि 3 चीज़ों के उपर ही सारी गेम घूमेगी, एवरेज आ हो गया, एवरेज तो बाद की हो गया सम सब दा सम ऑफ आइटम्स, ठीक है जी, और नीचे नंबर। हुण इत्थे आपां नूं की देती एवरेज, एवरेज देती कितनी 8, नंबर कितने देते 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकले आएगा तो कितना आ गया सम 40, ठीक है। तो आ 3 चीज़ां आपां नूं पता होनियां चाहिदियां ने जदों भी आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करना। आपां सिमिलर इसे मैथड दे नाल लिखिया करांगे हर एक सम नूं, नंबर किन्ने ने उहदे विच उन्हें दी एवरेज कितनी है तो सम, जो ये तीनों चीज़ा अपने पास निकल आई तो अपने पास जो अपना क्वेश्चन है वट एवर उन्हें पूछा है आप आंसर है जोड़ा कर दिया करेंगे, ठीक है जी क्लीयर है समझ आ गया। चलो हुण आपां की करते हैं जी, ये चीज़ अपना सारा बेसिक हो गया एवरेज का। हुण आपां कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिहदे नाल आपां नूं की होएगा जी क्लीयर होएगा, अपनी जी एवरेज के उपर जो होल्ड है अपना बन जाएगा। लो जी तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो नूं जब तुसीं देख रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आने तो पहला तुसीं इस वीडियो नूं पॉज करना है और पहला तुसीं खुद सॉल्व करना है, वो सॉल्व होने तो बाद ही तुसीं की करोगे जिहड़ा सल्यूशन है वो देखोगे, ठीक है जी, ताकि तुसीं क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है जी। चलो
ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ द एवरेज ऑफ द फस्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। तो देखो जी उन्हें क्या एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन अपन समझ आ गया। फस्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, फस्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 के किहड़े होणगे? 9 का टेबल 5 तक काउंट कर लो, 9 18, ठीक है। हुण देखो इत्थे आपां थोड़ा स्मार्ट वर्क करांगे। ऑब्वियसली आपां नूं पता कि सब दा जिहड़ा डिफरेंस है वो कितना है? 9 है। सब दे विच डिफरेंस 9 है तो एक कंजुगेटिव सीरीज होगी, तो ये जी एवरेज की हो जाएगी 27। अपने पास की हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपां नूं एवें करन दी जरूरत नहीं कि सब नूं जोड़ांगे फिर आपां 5 दे नाल डिवाइड करांगे फिर भी आंसर 27 ही निकलेगा। बट वो की है? टाइम टेकिंग प्रोसैस है। जदों आपां ने समझ ही लिया कि जो इक्वल डिफरेंस है सारी सीरीज दे विच, तां सेंटर वाला जो आइटम होएगा वो अपनी की होएगी एवरेज। तो आपां नूं टाइम टेकिंग वाला प्रोसैस करन दी जरूरत नहीं हैगी, ठीक है जी। चलो तो ये हो गया अपना फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। लो जी उस तो बाद एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन नूं तुसीं की करना है? पहला वीडियो नूं पॉज करके खुद ट्राई करना है सॉल्व करन दी, उस तो बाद आपां की करांगे इहनूं सॉल्व करांगे, ठीक है जी। फिर तुसीं उस तो बाद वीडियो दा सोल्यूशन है जिहड़ा देखना है। लो जी देखो हुण की कह रहा द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 40। देखो मैं किवें लिखांगी, तुसीं भी इन्ना कि ही लिखना है पेपर दे विच, और अपनी जो भी प्रैक्टिस करनी है इस तो ज़्यादा नहीं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इन्नी बड़ी बड़िया स्टेटमेंट्स अपने नहीं बनानिया, बस इदा लिखांगे नंबर किन्ने ने 12, उन्हां दी एवरेज कितनी है 40। हुण अपने पास नंबर आ गया, एवरेज आ गई, आपां उहदा सम कढ सकते हैं। कितना आ गया जी 480। चलो ये अपना 12 नंबर की एवरेज भी आ गई, सम भी आ गया। हुण की कह रहा द एवरेज ऑफ फस्ट 7 नंबर। दूसरा केस बना लो, 7 नंबरों की जी एवरेज है कितनी है 30, तो सम कितना आ गया 210। then finds the average of remaining number। हुण देखो उन्हें आपां नूं 12 दे 12 नंबर की एवरेज भी देती, फिर उन्होंने उन्हें तोड़ के 12 दे विचों 7 नंबर की एवरेज की करती अलग करती। वो पूछ रहा जिहड़े रिमेनिंग 5 नंबर रह गए उन्हां दी एवरेज कितनी होएगी। हुण देखो जिहड़ा यह टोटल है इहदे विच पूरे दे पूरे 12 नंबर की एवरेज तो एग्जिस्ट करती है और ये 7 नंबरों की एवरेज एग्जिस्ट करती है। इस टोटल 12 के विचों जे मैं 7 नंबरों का जो टोटल है वो माइनस कर दा तो अपने पास जो 270 निकलिया आ, ये किन्ने नंबरों का टोटल है? 5 नंबरों का टोटल है। तो 5 नंबरों की अपने की कढ़नी है एवरेज। तो 270 में जो अपने 5 के नाल डिवाइड किया, क्योंकि 5 नंबर रिमेनिंग ने, कितना आ गया जी ओके सॉरी 54। तो अपने पास आंसर किया जाएगा 54। आई रिपीट देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर कितने दिते हुए ने 12, उन्होंने एवरेज 40। मैंने इन्हों मल्टीप्लाई करके 480 टोटल कर लिया, मतलब जिन्ने भी आह 12 नंबर ने सब नू जोड़ के 480 आ गया, ठीक है। उस तो बाद वो की कह रहा कि जेडे पहले 7 नंबर ने, मान लो 3 4 आ पहले 7 नंबर ने, टोटल 12 ही नहीं, ठीक है, बहुत सारे होर ने। तो पहले 7 नंबरों की जी एवरेज है वो कितनी कह रहा 30। जे 30 होएगी 30 एदी भी 30 एदी भी 30 एदी भी 30 एदी भी सब दी 30 जोड़ के कितनी आ गई 210। हुण जदों मैं टोटल 480 दे विचों इन्हां 7 नंबर नूं घटा लूँगी तो पिछे 5 नंबरों का जिहड़ा जोड़ है अपने कोले बच जाएगा। तो सिमिलर मैं वही किया, 480 चों 210 घटा लिया तो अपने पास कितना आ गया 270। हुण वो नंबर किन्ने ने 5, तो 270 में जो मैं 5 के नाल डिवाइड किया तो अपने पास आंसर कितना आ गया 54, जिहड़ी कि अपनी की होगी एवरेज ऑफ 5 नंबर, रिमेनिंग 5 नंबर, ठीक है जी। आई होप तुहानूं क्लीयर होएगा। चलो हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। कहंदा एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 71। सिमिलर उहदे उपर चलांगे जी, आपां सिमिलर पैटर्न के उपर ही चलांगे, जिद्दां ही आपां ने उवें ही लिखना है। नंबर किन्ने ने 40, एवरेज कितनी है 71, सम कितना हो गया, ठीक है जी, आ अपना की हो गया सम हो गया। क्लियर। हुण की कह रहा इफ द 100 रिप्लेसड बाय 140 दैन एवरेज इज इनक्रीजड बाय। देखो हुण इस क्वेश्चन के उपर थोड़ा जिहा आपां नूं ध्यान देने की जरूरत है। हुण कहंदा उन्हां दे विचों एक नंबर है 100, ठीक है, उन्होंने आपां रिप्लेस करता 140 दे नाल। टोटल नंबर इदां दे करके बहुत सारे 40 नंबर होणगे, राइट। उन्हां दे विचों एक नंबर होएगा जिहदी वैल्यू की होएगी 100 होएगी, है ना जी, 100 वैल्यू होएगी। हुण उस 100 वैल्यू इस नंबर नूं रिप्लेस करके इहदी जगह के उपर आपां ने नवा नंबर ऐड करता 140। जदों 100 की जगह के उपर 140 चलिया गया तो सारी सीरीज़ के जोड़ दे विच की पै जाएगा, फर्क पै जाएगा। किन्ने दा फर्क पेगा
40 ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। 40 ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਘਟਣਗੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੋਂ 140 ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? 40 ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 40 ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ? 72। ਪਰ 72 ਦਾ ਆंसर नहीं। आंसर क्यों होएगा? क्योंकि उन्हें पूछा then the average is increased by। ਤਾਂ एवरेज कितनी वधी? पहला एवरेज कितनी सी? 71। हुण कितनी होगी? 72। ਤਾਂ किन्ने नाल वध गई? by 1 वध गई। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ आंसर है ਜਿਹੜਾ आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, चलो उस तो बाद ਆਪਾਂ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हुण की कह रहा हो अगला क्वेश्चन? फिर मैं दोबारा कह रही हाँ कि पहला तुसी वीडियो नू पॉज करना है, उस तो बाद की करना है, तुसी सोल्यूशन है जिहड़ा देखना है। ठीक है जी, चलो। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15। जिदा जिदा क्वेश्चन कही जाएगा आपां उदा उदा करते जावांगे। नंबर किन्ने ने? 12। एवरेज किन्नी है? 15। ठीक है जी, इनू आपां सम कढ लैंदे आ। 120 एक आ गया जी, एंड 60 एक आ गया, एंड 180 की आ गया? इहदा सम आ गया, राइट। उस तो बाद इफ आ नंबर, हुण देखो अगे की कह रहा, कहंदा इफ आ नंबर 41 इज आल्सो इंक्लूडेड then what will be the average of these 13 नंबर। हुण देखो गल की हुई है, कहंदा जे एक नंबर जिहड़ा होगा 41 मैं उन्हों भी ऐड कर दा, मतलब 41 एक नवा नंबर है। हुण आ 12 नंबर तो हैगे ने, 12 नंबर दे विच कहंदा मैं ऐड करदा एक होर नंबर जिहड़ा कि की होएगा 41। तो उहदे नाल नवा केस नंबर किन्ने हो जाणगे? 13, क्योंकि एक नवा नंबर ऐड हो गया। एवरेज मैनू हजे पता नहीं, राइट, उन्होंने एवरेज ही तो कढ़नी है। जदों एक नवा नंबर 41 ऐड हो गया तो पहले 12 नंबरों के जोड़ दे विच 49 की हो जाएगा? 41 सॉरी ऐड हो जाएगा। तो ये की हो गया? 180। 12 नंबर का जोड़, ये विच मैंने की किया 41 जो जोड़ता तो अपने पास कितना आ गया? 221। हुण मेरे पास सम कितना निकल आया? 221। हुण मेरे पास सम भी निकल आया तो मैनू नंबर भी पता नहीं, एवरेज मैंने कढ़नी है। तो इत्थों कढ़ लो जी, इनू 13 नाल डिवाइड कर लो। 13 1 जा 13, 7 7 ते 2 9, 13 7 91। तो नवी एवरेज कितनी होएगी? 70। आई रिपीट, देख लो पहला 12 नंबर की एवरेज 15, दोनों के इस नंबर और एवरेज में जो मैं मल्टीप्लाई किया 12 नूं 15 के नाल 180 आ गया, राइट। सम कढ़ लिया। हुण एक नवा नंबर ऐड होया, नवा नंबर ऐड होने नाल नंबर किन्ने बन गए? 12 तो 13 बन गए। जिहड़ी एवरेज है हजे मैनू पता नहीं, टोटल च भी फर्क पेगा क्योंकि पहला 12 सीगे, जदों एक नवा नंबर ऐड होया जिहदी वैल्यू 41 है तो टोटल इत्थे कितना बन गया? 221। हुण जदों टोटल नूं मैं नंबर दे नाल डिवाइड करांगी तो अपने पास एवरेज निकले ही अपने पास 70। ठीक है जी, क्लियर है? चलो हुण आपां नैक्सट करते हैं जी क्वेश्चन। लो जी, ये भी इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। पहला तुसी पॉज करना वीडियो नूं, फिर की करना है सोल्यूशन है जिहड़ा देखना है। लो जी, कहंदा देयर आर 2 सैक्शन A and B ऑफ अ क्लास। 2 सैक्शन ने A and B ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 40 and 44 स्टूडेंट्स रिस्पैक्टिवली। मतलब की कह रहा, आ A सैक्शन है क्लास का, आ B सैक्शन है क्लास का। इहदे विच नंबर ऑफ स्टूडेंट किन्ने है जी? 40। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ स्टूडेंट किन्ने आ? 44 उन्हें दिता होया। कहंदा इफ द एवरेज वेट ऑफ अ सैक्शन A इज 35, मतलब A सैक्शन का एवरेज वेट कितना है? 35, एंड दैट सैक्शन एंड दूसरे सैक्शन का एवरेज वेट कितना है? 37। फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास। पूरी सारी क्लास की अपने एवरेज है जी कढ़नी है। देखो किवें कढ़ांगे? सम कढ़ लो पहला, ठीक है जी। कितना आ जाएगा ये? 2 1400, राइट। तो इनू कढ़ लो, इनू मल्टीप्लाई कर लो, 8 ही आ गया, 2 28 हो गया, 12 हो गया, 42। ठीक है जी, 8 ही हो गया, 2 हो गया, 4 12 12 4 16, तो ये आ गया 1628। हुण उन्हें की कहा है कि पूरी क्लास की जिहड़ी एवरेज है वो कितनी होएगी, राइट। तो देखो पूरी दोनों क्लास की एवरेज, तो दोनों क्लास के टोटल बच्चे किन्ने हो जाएंगे? नवे नंबर कितना बन जूगा? 4 आ
ठीक है 44 आ तो 40 आ मतलब 84 की हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे राइट। अच्छा हुण ये टोटल जोड़ लो, जोड़ के कितना आ जाएगा 1400 नू जोड़ कर लियो 1628 दे विच ये आ गया अपने पास 8 2 10 84 ठीक है जी। उस तो बाद इनू की करना तुसी डिवाइड कर लियो, जेड़ा आंसर है किदे विच आएगा डेसीमल्स दे विच आएगा ठीक है जी। तो ये आपां कैलकुलेशन इत्थे नहीं मैं करांगी, ये तुसी अपने एंड तो कर लियो। तो ये आंसर है जेड़ा डेसीमल च आएगा क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। तो बस आपां ने क्वेश्चन नू समझना है, उन्हें की कहा कि नंबर कितना है 40 है, ਉਹਦੀ एवरेज एनी है, मैंने की कट लिया ਉਹਦਾ टोटल कट लिया। सिमिलर बी सैक्शन 44 स्टूडेंट्स ने, एवरेज 37 है, ਉਹਦਾ टोटल कट लिया। पूछ की लिया सारी दोनों क्लासेस की इकट्ठी एवरेज, दोनों क्लासेस की इकट्ठी एवरेज के लिए दोनों साइड के जोड़े स्टूडेंट्स ने वो किन्ने हो जाएंगे 40 ते 44 84 दोनों का जोड़ आ जाएगा इन्ना। इनू जो तुम डिवाइड करोगे तो थोड़ी नवी जी एवरेज है दोनों क्लासेस की एवरेज निकल आएगी ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं आप। लो जी नैक्सट क्वेश्चन हैगा कहना इफ द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 16। लो जी आप लिखते जावांगे जो जो कही जा रहा है, जे 9 नंबरों की जी एवरेज है किन्नी होवे 16 होवे तो किन्ना हो जाएगा जी 144 ठीक है जी। तो सम हो गया 144, किमें कट रही है मैं 16 नू 9 के नाल मल्टीप्लाई करके 144 मेरा आ गया ठीक है जी। उस तो बाद की कह रहे हैं एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 18 देन द फाइंड ऑफ। लो जी हुण की कह रहे हैं कहता एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर आ 9 नंबर ने मान लो वट एवर आ लास्ट वाले कहना 2 नंबर ने जिहड़े आपां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, चाहे विचों कह देवे चाहे इत्थों कह देवे जित्थों मर्जी कह देवे, आपां नूं पता भी एवरेज किन्ने नंबरां दी है 2 हैगी, एवरेज कितनी है 18 तो सम कितना हो गया 36। मतलब 9 नंबरों का जिहड़ा टोटल सम है उन्होंने तो हैगा 44 और उहदे विचों 2 नंबर आह ने जिन्हां दा वैल्यू कितनी है 36 राइट। तो हुण आ वाले जिहड़े बाकी नंबर बच गए हैं इन्हां दा सम किवें निकलेगा, जे मैं सारे नंबरों के विचों सारे नंबरों के टोटल चो 144 चो ये 2 नंबरों का सम माइनस कर दूंगी तो अपने पास 7 नंबरों का जिहड़ा टोटल है निकल आएगा। तो कर लो जी 144 चो जो तुसी 36 माइनस करोगे कितना आ जाएगा जी अपने पास ये हो गया 8 ठीक है जी 108। तो 108 अपने पास 7 नंबरों का टोटल रह गया। तो 108 नूं जो तुसी 7 दे नाल करोगे ठीक है जी तो अपने पास एक सीधा ही जी लोड़ ही नहीं हैगी आपां नूं सीधा ही आंसर दिता होया 108/7 क्योंकि कटांगे तो फ्रैक्शन दे विच आंसर है जिहड़ा सॉरी डेसीमल्स दे विच आंसर आएगा ठीक है। तो ये चीज़ नूं की रखनी है तुसीं ध्यान दे विच रखना है। सिमिलर सिंपल क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा नहीं हैगा इहदे विच, तुसीं प्रैक्टिस करी जाना है तो तुहाडा लैवल है जिहड़ा इनक्रीज हो जाएगा। लो जी अगला क्वेश्चन करते हैं द बैटिंग एवरेज ऑफ विराट इन 2022 आफ्टर 23rd मैच इज 26 ही मेड आ हाफ सेंचुरी इन 24th। लो जी हुण की कह रहा कि 23rd मैच दे विच विराट 2022 विराट ने कोई मैच खेलिया उहदी जिहड़ी एवरेज सी वो कितनी सी 26। तो इनिंग्स कितनियां खेल चुकिया सीगा 23rd मैच कितने सॉरी खेल चुकिया सी 23rd और उन्हां दी एवरेज कितनी सी 26। तो आपां सम इत्थों कढ लांगे ठीक है जी। लो किवें कड्डांगे ये मल्टीप्लाई वैसे आपां किवें करदे मैं उत्थे 10 भी दिंदी हां 6 नूं जदों 3 नाल कीता कितना आ गया 18 ठीक है जी। फिर 6 दूनी 12 3 दून 6 हो गया तो कितना हो गया 12 6 18 ते 19 एक फिर आ गया 2 नूं 2 नाल कीता 4 ते 1 5 तो 598 की आ गया इहदी मल्टीप्लीकेशन आ गई ठीक है जी। हुण देखो अगे की कह रहा हो he made a half century in 24th match and the century in his 25th match। हुण देखो कहंदा उन्ने हाफ सेंचुरी मारी है 24th मैच दे विच ठीक है क्लीयर है। हाफ सेंचुरी का मतलब की हुंदा 50 रनस, उन्हें 50 रनस बना ले अगली 24th मैच दे विच एंड उन्हें एक पूरी सेंचुरी मारी मतलब 100 रनस बनाए कित्थे तक 25th सेंचुरी तक। तो अगर मैं देखा 25th सेंचुरी तक आंदे आंदे 23 तो 25 तक आंदे आंदे 24 दे विच उन्हें की किया 50 रन बनाए ठीक है और अगे उन्हें की किया फिर 25वें दे विच की किया 100 रन बनाए ठीक है। आ चीज़ की उन्हें तो इन्हां सबनों आपां जोड़ लांगे कितना आ जाएगा 8 10 14
ਤੇ 7 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 748 ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ 748 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 25 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ 25 दून 50 हो गया ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇੱਥੇ 50 हो गया ਤਾਂ 4 2 48 ठीक है। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपने पास 25 आया कितना हो गया जी अपने पास 225 आ गया तो 9 नाल जाएगा 225 ये हो गया 3 2 फिर डेसिमल लग जाएगा तो फिर आ गया अपने पास 25 8 200 हो गया तो समथिंग आई थिंक ये आ वाला की होएगा इसका आंसर है जोड़ा होएगा 29 नहीं सॉरी आ वाला ठीक है जी ये वाला की होएगा अपने पास आंसर होएगा ठीक है क्लीयर है। तो तुसी ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन तुसी इत्थों एक बार चेक कर लेना। तो ये की करना बस यही चीज़ है 23rd मैच है 23rd मैच की एवरेज ये दी हुई है सम आपां नूं ये दिता होया जदों 23 तो आपां 25 मैच तक मूव किए हैं तो उन्हें 150 रन की किए हैं 150 स्कोर है जोड़े होर कर लिए हैं तो टोटल 23 मैचेस तो बाद उन्हें किन्ने स्कोर बनाए हैं 150 मैं 150 टोटल च प्लस करके नवी एवरेज की कर ली है फाइंड आउट कर ली है। क्लीयर है जी चलो 9 ही आएगा क्योंकि 25 में जो आप 9 नाल करांगे जी इत्थे 9 ही आएगा 25 ना 225 हो गया 5 बच गया 2 तो 29.92 की आ जाएगा इसका आंसर है जोड़ा आ जाएगा ठीक है जी क्लीयर है। तो ये सीगा अपना क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इदां दे क्वेश्चन आते हैं जी अपने एग्जाम्स के विच ये जिहड़ी सीरीज़ रहेगी चाहे तुसी किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हो चाहे तुसी बैंकिंग का दे रहे हो चाहे तुसी रेलवे का दे रहे हो चाहे तुसी SSC का दे रहे हो चाहे तुसी किसी भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो चाहे पंजाब का एग्जाम दे रहे हो या किसी होर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो यही जी वीडियो है एवरेज की वीडियो ये थोड़े हर एग्जाम के लिए की रहेगी हेल्पफुल रहेगी थोड़ा एक बेस है बना देगी एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने दे ठीक है जी। चलो उस तो बाद की कह रहे हैं हुण देखो एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ एवरेज एज 3 बॉयज़ की जी एवरेज एज है बॉयज़ किन्ने ने 3 उन्हों की एवरेज एज कितनी है 22 तो सम कितना हो गया 66 ठीक है जी 22 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की 66 ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ इफ द रेशो ऑफ देयर एजेस ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਤੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ 6 9 ਔਰ 7 ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਏਜ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ एज का रेशो जोड़ के आप तिना के टोटल के बराबर कर दिए तो आंसर निकले आएगा। फॉर एग्जाम्पल किमें इन्हों मैं 6x 9x या 7x ऐदा करके कर सकते हो ठीक है जी। ये कितना हो गया 16 16 ते 4 20 ते 2 22 तो अपने पास कितना हो गया 22x ठीक है। इन्हों का जोड़ सारिया की रेशो का जोड़ क्योंकि मेरे पास इतने जोड़ है तो जोड़ को जोड़ के बराबर करांगे आप 22x 66 तो ये इधर चला गया तो करके कितना आ गया 3 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 दैन द यंगेस्ट बॉय हुण x की वैल्यू आप कित्थे पुट कर देंगे इस x 6 गुणा 3 मल्टीप्लाई मतलब इत्थे की होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 इत्थे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की आ गया 21 तो यंगेस्ट एज सब तो छोटा यंग जिहड़ा लड़का होएगा उहदी एज कितनी होएगी उहदी एज होएगी 18 ईयर्स। क्लीयर है जी। चलो हुण उस तो बाद आपां नैक्सट क्वेश्चन ते मूव करते हैं जी। लो जी ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है तुसी आई रिक्वेस्ट की वीडियो को पॉज करके पहला खुद ही सॉल्व करना है हुण तक थोड़ा इन्ना क लैवल बन जाना चाहिए कि तुसी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की बन जाओ कैपेबल बन जाओ ठीक है जी। तो वीडियो को पॉज करियो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करियो। लो स्टार्ट करते हैं आप द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 30 इंप्लॉयज़ एंड 5 मैनेजर इज़ 80,000 हुण वो की कह रहा टोटल नंबर ऑफ अपने पास परसन किन्ने ने ये हैगे ने 30 इंप्लॉय ते 5 मैनेजर सब दी इकट्ठी उन्हें एवरेज देती 80,000 तो नंबर किन्ने हो गए 35 ठीक है जी। तो उन्होंने एवरेज किन्नी होगी 80,000। लो जी इन्हों का सम आप कढ़ लाँगे कितना आ जाएगा अपने पास आप हजे कैलकुलेट नहीं करते अगे चलते हैं ठीक है जी। कहता 1 मैनेजर with salary rupees 1,80,000 is replaced by a new manager if the average monthly salary now becomes any। हुण देखो की कहता आप इत्थे कैलकुलेट कर ही लेने देखो किवें आ जाएगा ये 40 4 24 ते 4 28 तो आ अपने पास की बन गई अपना टोटल नवा सम है जिहड़ा बन गया ठीक है जी।
हुण की कहंदा वन मैनेजर सैलरी, एक मैनेजर सीगा, सॉरी नवा नहीं सीगा, एक मैनेजर जिहदी सैलरी सीगी 1,80,000 ਉਹਨੂੰ रिप्लेस कर गया, ਉਹ रिप्लेस करके ਉਹਦੀ जगह के उपर कोई नवा मैनेजर आ गया। ਜਦੋਂ एक मैनेजर जाऊगा ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ टोटल 35 ਦੇ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ सैलरी ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ पास। ਜਦੋਂ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,80,000 ਘਟੇਗਾ ऑब्वियसली, क्योंकि सारिਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ टोटल सैलरी ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1,80,000 वाला चलिया गया और एक नवा बंदा की है आ गया, ठीक है, मतलब ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ कुछ सैलरी होएगी, तो एक नवी अपना ਜਿਹੜਾ टोटल सम ਸੀਗਾ ਉਹ आह बन गया। मैं ਇੱਥੇ लिख रही हाँ जी, सीगी किन्ना, देखो ध्यान नाल फिर समझो, टोटल ਜਿਹੜੀ सैलरी ਸੀਗੀ अपने पास आ बनी सीगी सब दी 35 ਦੇ 35% ਦੀ, ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टोटल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1,80,000 ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਸੀ सैलरी ਸੀਗੀ। ऑब्वियसली एक जाऊगा तो घटूगी हुई सैलरी, राइट, 1,80,000 अपन देती हुई है। हुण एक नवा बंदा ऐड होया, जिहड़ा नवा बंदा ऐड होया उहदी भी तो कोई सैलरी होगी, उहदी सैलरी आपां नूं नहीं पता, आपां ने की मान ली उहदी सैलरी मान ली आपां ने X, ठीक है जी। हुण की होया, हुण यह सब दा की हो गया, टोटल हो गया, एक्चुअल दे विच नवा जिहड़ा टोटल बनेगा, नवा जो सम बनेगा हुण वो आ बन गया। ते टोटल नंबर किन्ने ने एम्प्लॉयज़ 35 कीज़ ने एम्प्लॉयज़ ने। तो देखो हुण इत्थे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है एवरेज नवी, जदों एक बंदा छड्ड के गया और एक नवा बंदा आ गया तो एवरेज कितनी होगी 78,500 एवरेज नवी बनेगी। समझ आया? हुण तुसीं की करोगे, बस ये की है अपनी, देखो ध्यान नाल इत्थे फॉर्मूला आ गया, ये अपनी एवरेज है, ये सारियां दा अपना सम है, ये की हो गया अपना नंबर है, जिवें आपां ने पहलां स्टार्टिंग फॉर्मूला देखिया सी। हुण आपां की करांगे, इसनूं इधर ले आवांगे, किवें आ जाएगा 78,500 नूं तुसीं 35 दे नाल मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे पासे तुसीं इहदे विच्चों 1,80,000 घटा दोगे और X जदों तुसीं इधर उधर करके इहनूं कड्डोगे तो अपने पास X दी की आ जाएगी, वैल्यू है जिहड़ी आ जाएगी। लो आपां कर ही लैंदे आ, इत्थे कितना आ गया जी 3 4 उस तो बाद 2, ठीक है जी, 1,80,000 लिख लो जी इत्थे जे कन्फ्यूजन हुंदी है, ठीक है। 2 तो इत्थे रह गया 7 6 तो 2 62, ठीक है, 40 ये अपने पास यही आ गया, इनू माइनस करके प्लस X, देखो लो प्लस X, ठीक है जी। हुण जदों तुसीं इनू डाटा नूं ए वाले नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करके इसनूं इधर लैके आओगे तो X दी अपने पास की निकल आएगी, वैल्यू है जिहड़ी निकलेगी। थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, पर डिफिकल्ट नहीं हैगा, हाँ कैलकुलेटिव जरूर है। तो इनू तुसीं की कर लियो जी, सॉल्व कर लियो, तो सॉल्व करके की निकल आएगा, थोड़ा जिहड़ा आंसर है निकल आएगा। आई रिपीट एक बार फिर देख लो, टोटल नंबर किन्ने सी 35 सीगे, एवरेज किन्नी सी 80,000 सीगी, सम उन्हां दा मैंने कढ लिया, आ गया। हुण उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहंदा ये टोटल अपने पास जिहड़ा टोटल सीगा उहदे विचों एक बंदा चला गया जिहदी सैलरी 1,80,000, तो टोटल चो 1,80,000 घट गया और X समथिंग कुछ की हो गया, प्लस हो गया, तो ये अपना हुण नवा टोटल बन गया, ठीक है। कुछ घट गए, कुछ नवा प्लस हो के एक बंदा चलिया गया, एक नवा बंदा आ गया, उन्होंने दोनों की सैलरी नूं जोड़ के घटा के अपने पास एक नवा टोटल बन गया। तो हुण उन्होंने एवरेज दी हुई है, टोटल भी दिता होया, एवरेज भी दी हुई है और आपां नूं नंबर भी पता है। देखो बंदा रिप्लेस होया तो नंबर 35 का 35 ही रहेगा, क्योंकि जो एक बंदा गया तो दूसरा आ गया, तो उन्होंने तुसीं जदों एवें कैलकुलेशन करोगे इधर उधर करके, तो ये अपने पास की निकल आएगी, X की जिहड़ी वैल्यू है इत्थों कैलकुलेशन करके निकल आएगी, ठीक है जी। क्लीयर है? चलो ये भी हो गया। हुण नैक्सट करते हैं जी आप क्वेश्चन। लो कहंदा एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 60। लो जी देखो एवरेज है 9 नंबरां दी किन्नी 60, तो सम आपां कढ लांगे 540। दैट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 55। उन्हां चों पहले 5 जिहड़े नंबर ने उन्हां दी जिहड़ी एवरेज है वो किन्नी है अपने पास 55, किन्ना हो गया 275, ठीक है जी। अच्छा उस तो बाद नैक्सट जिहड़े 3 ने उन्हां दी एवरेज हैगी है अपने पास 65, तो इन्हां दा भी सम कढ लांगे 15 18 19। हुण पूछ की रहा है, कहना जिहड़ा 9th नंबर है इज 10 लैस दैन द 10th नंबर। पहला आपां नूं 9th नंबर कढना पऊगा। देखो टोटल 9 नंबरां दा सारा टोटल आ पिया है,
उस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਾ ਅਲੱਗ ਦੇਤਾ 3 ਦਾ ਅਲੱਗ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 5 और 3 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 9 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ सॉरी एक नंबर जिहड़ा बच जाएगा उहदा मेरे कोल टोटल है जिहड़ा 9वां नंबर निकलेगा। किवें देखो कोई आह 9 नंबर ने वटएवर ठीक है ये अपने पास की हो गए जी 9 नंबर हो गए। इन्हां सारियां दा जिहड़ा टोटल है वो कितना दे रहा 540 और इहदे विचों जिहड़े पहले 5 ने उन्हां दा कितना है 275 है। जिहड़े आ 3 ने इन्हां दा 195 है। जे मैं इन्हां दोनां नूं जोड़ के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं माइनस करदा तो एग्जैक्ट आ वाला नंबर मेरे पास निकले आएगा। मैनू 9th ही नंबर चाहिए। पहला आप 9th नंबर कड्डांगे फिर देखते हैं कहना 9th नंबर इज 10 लैस दैन द 10th नंबर 10वां नंबर पूछे उन्होंने आपां ठीक है। अपने पास डाटा 9 नंबर का है पर उन्हें पूछ किन्नों लिया 10वां नंबर। तो देखो जी हुण आपां इहनूं किवें करांगे सिमिलर ओमी इहनूं आपां जोड़ के इहदे विचों घटा दिंदे आ। ये कितना हो गया 10 ये हो गया 10 7 17 3 ते 1 4 470 कट लो जी 14 14 चो गए 7 ठीक है मतलब की आ गया 9th नंबर मेरे पास कितना आ गया 70 आ गया। मतलब 9th नंबर की जी वैल्यू है 70 है। पर की मैनू 9th नंबर पूछा नहीं जी मैनू 9th नंबर नहीं पूछा मैनू गल पूछी उन्हें 10th नंबर की। हुण इस स्टेटमेंट नू समझना कहना जिहड़ा 9वां नंबर है ओह लैस है 10 10 लैस है कि 10वें नंबर के नालों। जे यह 10 घट है तो 10वां नंबर इस तो 10 ज़्यादा होगा मतलब कितना होगा 80 होएगा। क्लीयर है मतलब 9th नंबर हुण देखो इत्थों समझो हुण तुहानूं एग्जैक्ट समझ आएगा कि जिहड़ा 9th नंबर है वो 10 लैस है कि 10th नंबर के नालों। तो आंसर उन्हें पूछा से आपां नूं 10th नंबर तो आ जाएगा 80। जे पूछदा 9th नंबर तो आंसर आ जाता अपने पास 70। क्लीयर है जी। चलो तो हुण अगे चलते हैं जी आपां लो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये एग्जाम से इदां दे क्वेश्चन आते हैं तो इन्हों पहला तुसी वीडियो नूं पॉज करके खुद ट्राई करना है सॉल्व करन दी। उस तो बाद आपां की करांगे सॉल्व है जिहड़ा करांगे। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं जी फिर ये वाला क्वेश्चन। तो एवरेज ऑफ 45 नंबर ने उन्होंने एवरेज कितनी है 150। तो आपां सम है जिहड़ा कढ लांगे। ठीक है तो सम हुणी कढ लैने आपां। देखो इनू आप मल्टीप्लाई किवें ईजी बना सकते हैं 100 प्लस इनू 50 कर लो पहला कितना आ जाएगा 4501 आ गया। हुण 45 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई कर लो 0 ऑलरेडी हैगी है 25 2 20 ते 2 22 तो ये कितना आ गया 7 मतलब 6750 की आ गया दोनों नूं मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है जी। हुण की होया कहंदा बाद विच ये पता चलिया अ नंबर 46 is wrongly written as 91। मतलब इन्ना आ 45 वटएवर नंबर सीगे इन्ना चों एक नंबर सीगा जिहदी एक्चुअल वैल्यू सीगी 46 पर उन्होंने लिख कितना दिता 91। मतलब टोटल दे विच हुण फर्क पै जाएगा राइट। टोटल दे विच वध गया हालांकि जदों उहदी वैल्यू 46 सी लिख आपने दिती 41 तो टोटल दे विच की हो गया फर्क पै गया। ठीक है जी। तो इहदे विच एक्सट्रा डाटा कितना ऐड होया होया 91 चो जदों तुसी 45 माइनस करोगे तो अपने पास 45 एक्सट्रा इहदे विच जिहड़ा डाटा है वो ऐड होया होया। तो आपां टोटल सम दे विचों इस 45 नूं जदों घटा दांगे तो हाँ अपने पास आह नवां सम आ जाएगा। तो कहंदा फाइंड द करैक्ट एवरेज। हुण तुसी इस नूं 45 दे नाल मल्टीप्लाई कर लो आप कर लें जी 7 13 तो 9 ते जा रहा 9 5 45 9 7 63 4 फिर 36 हो गया जी 1 मिनट 36 हो गया 63 4 हो गया 9 चौका 36। ठीक है जी 36 चो अपने पास 40 ये सीगा 36 आ गया 4 फिर बच गया 45। ठीक है जी। तो ये हो गया हुण अगे फर्दर 5 नाल फिर कट जाएगा 5 इज 1 2 हो गया 20 हो गया 45 तो 149 की आ गई यदी एग्जैक्ट जी की होगी एवरेज आ गई। ठीक है तो इदा करके भी तुसी क्वेश्चन नूं की रखना है ध्यान दे विच रखना है जदों तुसी जिहड़े भी क्वेश्चनस नूं की कर रहे हो अपने पास कैलकुलेट है कर रहे हो। चलो हुण आपां अगे चलते हैं जी अपना नैक्सट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हैगा द एवरेज सैलरी पर हैड ऑफ ऑल इंप्लॉयज द एवरेज सैलरी पर हैड ऑफ ऑल द इंप्लॉयज ऑफ एन इंस्टीट्यूट इज 60। लो जी ऑल द इंप्लॉयज हुण देखो कहंदा ऑल द इंप्लॉय
एम्प्लॉइज़ की जिहड़ी सैलरी सीगी वो हैगी आ एवरेज सैलरी 60। The average salary of 12 officer is 400. The average salary per head of the rest of the is 56। लो जी हुण देखो ध्यान नाल समझो, हुण ये च आपां नूं नंबर नहीं दिता होया है ना, तां पहला कहंदा जिन्ने ऑल, पहला उहने किहा ऑल नूं आपां किन्ना मान लैंदे आ, x मान लैंदे आ कि जिहड़े नंबर ने वो x है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एवरेज है वो किन्नी है अपने पास 60 है, तो सम किन्ना हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय x तो आ गया 60x। हुण कहंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ द एवरेज सैलरी, दूसरा केस की दे रहा भी ਜਿਹੜੇ 12 ऑफिसर ने, हुण सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ऑफिसर ਦਾ ਜਿਹੜਾ एवरेज है वो किन्नी देती ਉਹਨੇ 400, तो ਇਹਦਾ सम किन्ना आ जाएगा 4800, राइट। हुण की कह रहा द एवरेज सैलरी पर हैड ऑफ द रेस्ट ऑफ इज 56, ਜਿਹੜੇ बच गए हुण x ਸੀਗੇ, x ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ बच गए 12 हो गए, ਜਿਹੜੇ बाकी बच गए उन्हों की सैलरी कितनी है 56 है। हुण वो किवें पता चलू, देखो जी टोटल सीगे x, टोटल दे विचों मैं 12 जे घटा देवां तो बाकी बच गए, हाँ मतलब नंबर x माइनस 12 की जिहड़ी एवरेज है वो कितनी है 56। इन्हां दा तुसीं सम कढ लोगे कितना आ जाएगा 56 इंटू x माइनस जदों -12, ठीक है क्लीयर है। तो हुण अपने पास ये चीज़ हो गया। हुण कहंदा द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द इंस्टीट्यूशन, आपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नूं की करना है कैलकुलेट करना है। हुण देखो आ की है अपने पास सारा जोड़, ये की है अपने पास इन्हां नूं डिवाइड करके जोड़ दिता है। जे मैं 60x नूं 60x की वैल्यू इन्हां दोनों के बराबर कर सकती हाँ, इनू आपां खोल लैंदे आ 56x हो गया माइनस 560 एक हो गया जी, इनू मैं 10 और 2 कर रही हाँ, 560 ये हो गया 12 1 10 और 1 11, ठीक है 2 नाल करांगे, हाँ जी 112 ही होया, 6 7 और 6 मतलब कितना आ गया 676, ठीक है जी। तो ये हुण देखो ये दोनों अलग अलग अपने तोड़े हुए नंबर ने, ये अपना टोटल नंबर है, तो इन्हों का जोड़ आप इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x वाले जो मैं इस 56 नूं इस साइड लैके आऊँगी तो कितना रह गया 4x, ठीक है जी। और 4800 चों आप 676 माइनस कर दें, कर लो जी कितना आ जाऊगा 4, इत्थे आ जाएगा 2, इत्थे आ जाएगा 1, इत्थे आ जाएगा इन्ना। हुण उस तो बाद आप की कर लें, इनू कट लें 4 दे नाल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1031, वेट कितने मिस्टेक है, 4 1 जा 4 31, ओके अपनी कोई कैलकुलेशन दे विच एरर होएगी जी, तां करके अपना आंसर है जिहड़ा मैच नहीं कर रहा। एक बार चेक करते हैं, 4800 हो गया, ये हो गया 56x, ठीक है जी। 56 नूं जदों आपां ने 10 नाल कीती 560 वो आ गया, और 56 2 नाल आपां ने कीती 12 1 ते ठीक है 2 7 672, इत्थे गलती है जी अपनी 672 है जी उरे, ठीक है 672 है। 672 नूं जदों इत्थों घटावांगे इत्थे की आ जाऊगा 8 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो आंसर की आ जाएगा 1032 अपने पास की आ जाएगा आंसर है जिहड़ा आ जाएगा। होप सो तुहानूं ये जिहड़े क्वेश्चन सीगे इन्ने इन्ना तुहानूं चंगी तरीके नाल समझ आए ने। इन्हां नूं अगर वीडियो तुहानूं फिर भी किसी क्वेश्चन दे विच प्रॉब्लम आती है तो वीडियो नूं पॉज करके उन्होंने दोबारा देखो, ठीक है 1 टाइम 2 टाइम्स तुसीं इन्हां क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो जिहदे नाल तुहाडा एवरेज दे उपर की बन जाएगा होल्ड है जिहड़ा बन जाएगा। ओके जी, थैंक यू।